हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पंकज सर की इस पाठशाला में स्वागत है। तो आज मैं अपने क्लास 10 के बच्चों के लिए मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर एपी का वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एपी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं तथा उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सबको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ओके, तो वे बच्चे जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एपी सीरीज। ओके, एपी सीरीज क्या है? कोई ऐसा सीरीज जिसमें डिफरेंस सेम हो, राइट है, जिसका डिफरेंस सेम हो उसको एपी सीरीज कहते हैं। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10 ... तो ये एक सीरीज मैंने लिखा है जिसमें देखो बीच का डिफरेंस कितना का आ रहा है। देखो +2, फिर इसमें +2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, +2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, +2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। कहने का मतलब है इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है ना। तो ऐसे सीरीज को एपी सीरीज कहते हैं, राइट है। यानी क्या, जिसका बीच का डिफरेंस सेम हो उसको क्या कहते हैं, उसको एपी सीरीज कहते हैं। इसलिए एक जनरल सीरीज हम लोग मान लेंगे। अगर मान लो ये जैसे ये फर्स्ट है ना, ये कहलाता है फर्स्ट टर्म, राइट है। जैसे 2 इस सीरीज का क्या है, फर्स्ट टर्म है, और बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है ना, तो ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस कर दो, या फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस कर दो। यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने से क्या आता है, तो कॉमन डिफरेंस आता है। तो इसमें 2 टर्म आता है। एक तो मैं मान लेता हूं, लेट ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और डी जो है कॉमन डिफरेंस। अगर मैं ये 2 टर्म को मान लूं कि ए एक फर्स्ट टर्म है और डी एक कॉमन डिफरेंस है, तो मैं एक जनरल एपी सीरीज को लिख सकता हूं। अगर ए एक फर्स्ट टर्म है तो उसमें डी जोड़ते चल जाओ तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा a + d, नेक्स्ट डी और जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा a + 2d, नेक्स्ट जोड़ दोगे तो a + 3d एंड सो ऑन। ये एक सीरीज बन जाएगा। और ये कौन सा सीरीज है, तो ये एक एपी सीरीज है। सर एपी का फुल फॉर्म, एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। राइट, तो ऐसे सीरीज को कहते हैं एपी सीरीज, जिसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक समझोगे, जिसमें हम इसके जो nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए nth टर्म का मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। ओके, तो आओ nth टर्म को डिराइव करते हैं। देखो, ये जो मैंने अभी एपी सीरीज लिखा था, इसमें ए क्या है, ये फर्स्ट टर्म है जिसको हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। T1 बोल रहे हैं, T मतलब टर्म, 1 मतलब फर्स्ट टर्म। सिमिलरली ये कौन सा टर्म है, तो ये सेकेंड टर्म है। ये कौन सा टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ये कौन सा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन, राइट है ना। नाउ अब मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। कैन आई राइट लाइक दैट, a + 1 - 1 × d, क्योंकि a + 0d, a + 0d यही तो है। मैं लिख तो सकता हूं ना। जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर T2 को लिखूं तो क्या है, a + d। कैन आई राइट लाइक दैट, a + 2 - 1 × d। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। नाउ नंबर देखो, T3 क्या था, a + 2d। इसको क्या लिख सकते हैं, a +
3 minus 1 into d. Can I write like that? Yes sir, you write it like this. In this series you will get like that, a plus 2d, a plus 3d and so on. Then what you will get, the nth term. आपको nth term क्या मिलेगा? तो हम लिख सकते हैं, जैसे देखो अगर सेकेंड टर्म था तो a प्लस 2 माइनस 1d, थर्ड टर्म था a प्लस 3 माइनस 1d, वन सब में कॉमन है ना, तो उसी तरह से n टर्म है तो n माइनस 1d, और यहाँ से nth टर्म का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अगर हमको फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हम लोग जो भी दिया हुआ टर्म होगा उसको निकाल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से इस फॉर्मूला को यूज़ करके। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, राइट है। तो ये फॉर्मूला हो गया nth टर्म का। अब कुछ बातों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो nth टर्म का आपको फॉर्मूला आ गया टी एन एथ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब नोट करके एक बात लिखेंगे, देखिए अगर मान लो मैं लिखता हूं टी एम टर्म, क्या होगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। कैन आई राइट लाइक दैट? यस सर। सिमिलरली व्हाट विल बी कम, टी एन टर्म इट विल कम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस टू टर्म, हम लोग इन दो टर्म को माइनस करें तो क्या आएगा? तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, टी एम माइनस टी एन क्या आएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये mth टर्म था, माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या आ जाएगा, ये देखो इसको ओपन करते हैं तो a प्लस एम डी माइनस डी माइनस a प्लस एन डी माइनस डी। यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस एम डी माइनस डी माइनस a माइनस एन डी प्लस डी। d से d कटा, a से a कटा, यानी क्या निकल के आ गया, एम डी माइनस एन डी, यानी फॉर्मूला हो गया m माइनस एन इंटू डी। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आपके पास आता है कि देखो यहाँ लिख रहे हैं, एक और फॉर्मूला आ गया टी एम माइनस टी एन, क्या होगा, m माइनस एन इंटू डी। क्या फॉर्मूला आया, ये लिखिए टी एम माइनस टी एन इक्वल टू एम माइनस एन इंटू डी। इसका क्या मतलब, यानी जब भी कभी भी दो टर्म का डिफरेंस आपको दिया हो, कभी भी दो टर्म का डिफरेंस दिया हो, तो उन दोनों टर्म को माइनस करके इनटू कॉमन डिफरेंस से गुना कर देंगे। यानी कि अगर आपको दो टर्म का दिया तो वहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल दिए होते हैं जिसमें दो टर्म का डिफरेंस प्रोवाइडेड होता है, तो वहाँ से हम लोग वहाँ डी निकाल लेंगे, फिर गिवन कंडीशन से ए निकाल लेंगे, और जो क्वेश्चंस निकालने होंगे या बनाने होंगे उसको हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये दूसरा फार्मूला आपके पास मिल गया। तो पहला फार्मूला nth टर्म का था और दूसरा फार्मूला दो टर्म के डिफरेंस का है, राइट है। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड फॉर्मूला क्या है, आपको nth टर्म बैक साइड से यानी कि सीरीज के पीछे से निकालने को बोला जाएगा, राइट है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो फिर इजीली आप लोग फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग nth टर्म फ्रॉम द बैक साइड फ्रॉम ऑफ द सीरीज हम लोग निकालने की फॉर्मूला सीखते हैं। ओके, हमने अभी क्या सीखा कि nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इफ m टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है। तो mth टर्म जो होगा वो लास्ट टर्म हो जाएगा ना, तो l रिप्रेजेंटिंग लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यानी क्या, अगर हमको टोटल टर्म मालूम है तो वहाँ से जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हमारा लास्ट टर्म निकल के आएगा, जिसको हम लोग सीरीज में L से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अभी हमने जो आपको एक चीज़ सिखाया वो था कि दो टर्म का डिफरेंस। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज। nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज। इसको समझने के लिए पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे
जैसे मैं एक सीरीज लिख रहा हूं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। बताओ इसमें कितने टर्म है? सर बोलोगे सर इसमें 10 टर्म है। बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है ना। मैं चाहता हूं कि आप पीछे से फोर्थ टर्म बताओ। क्या बताओ? फोर्थ टर्म। बोलोगे सर बहुत आसान है सर, ये 14 है। अभी मैंने जो ये फॉर्मूला पढ़ा ये किधर से था? बैक से था या फ्रंट से था? आप बोलोगे सर फ्रंट से था, तो आप ये कैसे निकाल दोगे फट से? पर सर बहुत आसान है, इसको फोर्थ वाला लगा देंगे। नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते हैं। आप पहले, अगर आपको एनालिसिस करना आता है, आपको सीरीज को समझना आता है, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। पहले आप समझ जाओ कॉन्सेप्ट को। मैं क्या बोल रहा हूं कि पीछे से फोर्थ टर्म बताना है, तो ध्यान पूर्वक देखो ये आगे से कितना नंबर टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7th टर्म है, यानी इधर से 7th। कुछ समझ में आया? यानी अगर टोटल टर्म तो 10 है, 10 माइनस पीछे से 4, यानी टोटल टर्म में पीछे वाला टर्म और +1 जोड़ देंगे, ये टर्म फ्रॉम फ्रंट हो जाएगा ना। सर नहीं समझ में आया। देखो, अगर हमको टोटल टर्म पता है, अगर पीछे से बोलेगा फोर्थ टर्म बताओ, राइट है, इसका मतलब देखो टोटल टर्म में मैं 4 माइनस करूं कितना आएगा? 6 टर्म, बट एक्चुअल में कितना नंबर टर्म है? 7th है। मतलब क्या, अगर दोनों में डिफरेंस करूं तो उसमें से +1th टर्म आता है ये आगे से, राइट है। तो मैं बोल सकता हूं कि यदि टोटल टर्म m हो और nth टर्म फ्रॉम एंड मुझे बताना है, तो मैं बता सकता हूं कि इधर साइड से फ्रॉम फ्रंट ये कितना नंबर टर्म हो जाएगा? तो टोटल टर्म में से ये n माइनस करके, है ना, +1 जोड़ देंगे, इतना नंबर टर्म फ्रॉम फ्रंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी अगर हमको टोटल टर्म पता है तो हम लोग टोटल टर्म में पीछे से जो टर्म आ रहा है उसको माइनस करके +1 उसमें ऐड कर देंगे, वही टर्म ये वाला फॉर्मूला में बैठा देंगे, हमको आ जाएगा। हमको फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम चलो फॉर्मूला, क्योंकि बुक्स में बने होते हैं फॉर्मूला, तो मैं आपको फॉर्मूला निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैं इस फॉर्मूला में nth टर्म के जगह पे m माइनस n + 1th लगाता हूँ। यानी क्या लगाऊंगा? m माइनस n + 1th टर्म। क्या हो जाएगा? a n के जगह बैठाओ m माइनस n, m n के जगह +1, है ना, n के जगह बैठाया ये। अब बगल में क्या है? -1 इंटू d, 1 से 1 कट गया, तो क्या आ गया फॉर्मूला? a + m माइनस n इंटू d, यानी nth टर्म फ्रॉम एंड क्या आ जाएगा फॉर्मूला? डायरेक्ट तुम लगा सकते हो a + m माइनस 1 इंटू d, और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर टोटल टर्म मालूम है, अगर आपसे पूछ रहे हैं बताओ पीछे से 5वां टर्म क्या होगा, बस सीरीज में देखो कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, फॉर्मूला बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं आपको सोचने का, आपको सीधा आंसर देगा। अब ध्यान से एक बात को समझना है, अगर इफ लास्ट टर्म इज नोन, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो मैं एक सीरीज जैसे लिख देता हूं, a + d, a + 2d डॉट 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 l - d l, है ना, इस तरह का तो सीरीज होगा। मतलब लास्ट टर्म में d का तो डिफरेंस है सब में, तो अगर मान लो कि लास्ट टर्म l है, इससे थोड़ा d कम होगा, राइट है। इसी प्रकार से सीरीज बना होगा। मैं क्या करता हूं, इधर से nth टर्म मुझे पता करना है। क्या बताना है? nth टर्म बताना है। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं, इस सीरीज को ही उल्टा कर दो, बात बराबर। सीरीज में क्या चेंज आएगा? मैं सीरीज को ऐसा लिख दूं क्या? l - d डॉट 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 a + 2d। सीरीज में कोई चेंज हुआ? नहीं सर, कोई चेंज नहीं हो, बस सिर्फ फर्स्ट टर्म बदल गया, कॉमन डिफरेंस बदल गया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया? तो a बराबर फर्स्ट टर्म हो जाएगा l
अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, तो सेकेंड टर्म माइनस, राइट है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे तो L से L कट गया, यानी कॉमन डिफरेंस माइनस डी है, यानी फर्स्ट टर्म L है, कॉमन डिफरेंस माइनस डी है। तो मैं फॉर्मूला लगा दूँ। अब देखो यहाँ से हमको, अब उधर से n टर्म था, जब मैं सीरीज को उल्टा किया तो ये फ्रंट साइड से बन गया कि नहीं बन गया, यही तो पूछा जा रहा है। तो मैं सिंपली इस सीरीज में नॉर्मल फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने सीरीज को ही उल्टा कर दिया। तो बताओ टी एन एथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है L प्लस n माइनस 1, अब कॉमन डिफरेंस है माइनस डी, यानी फॉर्मूला आ जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर तुमको लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला से, है ना, ये फॉर्मूला से तुम डायरेक्ट n टर्म फ्रॉम द एंड साइड से तुम बता सकते हो। यानी एक फॉर्मूला ये है जिसमें टोटल टर्म अगर पता है तो ये लगाना, और अगर लास्ट टर्म पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग n टर्म फ्रॉम द एंड साइड से निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब हम लोग निकाल रहे हैं मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी। हम लोग अब मिडिल टर्म निकालेंगे, किसी भी गिवन एपी का मिडिल टर्म क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना एक बात को, अगर एक एग्जाम्पल वही सा ले रहा 2 4 6 8 10 12 एंड 14, देखेंगे ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, कितने टर्म हैं आप बताओगे, 7 ऑड है या इवन है, आप बोलोगे सर ऑड है। तो ऑड का आपको सीधा दिख रहा है ना सर, ये 8वां मिडिल टर्म है क्योंकि इधर भी 3 और इधर भी 3। क्या दिखा सर, ये 8वां जो है ना, ये 8 जो है ये 4th टर्म है। यानी क्या दिखा कि यदि अगर आपका n 7वां टर्म था ना, तो 7 टर्म में यानी 7 + 1/2 विथ टर्म, है ना, क्या निकल के आया, मिड टर्म हुआ ना, यानी क्या 4th टर्म आया ना, कि 7 + 1 8, 8/2 कितना आ गया 4, यानी 4 चौथा टर्म ही तो मिड टर्म हुआ। यानी क्या समझ में आया, यदि n ऑड है, अगर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यदि n क्या है, ऑड होगा, यदि n ऑड होगा तो मिड टर्म आएगा t n + 1/2th टर्म, राइट है। तो इतना टर्म जो होगा वही क्या होगा, मिड टर्म होगा। बट वही अगर n इवन है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में 16 हो जाता तो ये 8 और 10 दोनों मिड टर्म, यानी 2 मिड टर्म मेरा निकल के आएगा। तो मिड टर्म क्या होगा, 2 आएगा, यानी एक होगा डायरेक्ट n/2th टर्म, क्योंकि देखो यहाँ 8 टोटल, एक चौथा टर्म है और एक 5वां, और दूसरा आएगा t n/2th, है ना, n/2 + 1th टर्म, राइट है। यानी क्या, अगर n ऑड है, यदि n ऑड है तो n + 1/2 कर देना, तो उसको जैसे कि यहाँ पर 7 टर्म था तो 7 + 1 8/2, मतलब चौथा टर्म ही तुम्हारा मिड टर्म होगा। यदि मान लो जैसे यहाँ पे 8 था तो पहला 8/2 कितना, चौथा टर्म, और 5वां भी था तो चौथा + 5वां, तो यहाँ 8/2 चौथा, और 8/2 कितना, 4 + 1 यानी 5वां टर्म ही, 2 टर्म यहाँ पे मिड टर्म होगा। यानी अगर n ऑड हुआ तो 1 मिड टर्म आएगा, यदि n इवन हुआ तो 2 मिड टर्म आएगा, राइट है ना। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में जैसे फिक्स तुमको सीरीज बता देगा कि आपको बोलेगा कि 3 एपी सीरीज का सम दिया रहेगा, 4 एपी सीरीज का सम दिया रहेगा, 5 एपी सीरीज का सम दिया रहेगा। यही 3 क्वेश्चंस बनते हैं, 3 4 5। अगर वैसे सीरीज दिए होंगे तो हम लोग को फिक्स्ड एक सीरीज को ही मानना पड़ता है, उस सीरीज को मानने से ही वो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं। ओके,
तो आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। इफ सम ऑफ एपी सीरीज इज गिवन कब? फॉर 3 टर्म्स। अगर 3 टर्म्स का दिया हो तो हम लोग एक फाइनाइट एपी ही मानेंगे। तो हम लोग क्या मानेंगे? तो एपी को मानेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो हम लोग यही एपी को मान के, जैसे लेट द एपी सीरीज भी हम लोग क्या मानेंगे? लेट द एपी सीरीज, है ना। हम लोग एपी सीरीज को मान लेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी। ध्यान से देखो, इनको तीनों को अगर जोड़ेंगे तो डी कट जाएगा ना। तो यदि हमको सम दिया होगा तो यहाँ से डायरेक्ट हम ए को निकाल सकते हैं। तो यानी इस सीरीज को मानने से हमको ए फट से निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, तो जब भी 3 टर्म का सम दिया हो तो हम लोग यही सीरीज को मानेंगे, राइट है। अगर 4 टर्म का दिया हो, राइट, तो हम लोग मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। हम लोग इस टर्म को, चारों टर्म को हम लोग एपी सीरीज मान लेंगे। लेट द एपी सीरीज बी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। यहाँ पे देखो 2d का डिफरेंस है और ये फर्स्ट टर्म तो है ही, यानी 2d का है, यहाँ पे d का डिफरेंस है, राइट है। यदि फॉर 5 टर्म्स, यदि 5 टर्म्स का दिया हो तो क्या मानेंगे? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d मानेंगे। तो अगर 5 टर्म हो तो यही सीरीज मानना है, जिससे आपका सारा काम आसान हो जाएगा। हम लोग अभी न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे इसको लगाया जाता है, राइट है। तो जब भी अभी अगर आपको क्या करें, सम ऑफ द सीरीज दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे? यही सब, अगर 3 टर्म हो तो इसी को मानना, 4 टर्म हो इसी को मानना और 5 टर्म हो तो इसी को मानना है, जिससे आपका काम आसान बन जाएगा। ओके, तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये एपी सीरीज के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एपी सीरीज के सारे जो टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको वेरी इजीली डील कर सकते हैं। ओके, अब हम आपको एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला देने जा रहे हैं। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं, जिसे सारे न्यूमेरिकल को एक साथ हम लोग डील करेंगे। ओके, तो चलिए एपी सीरीज के सम के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं, ठीक है। तो आइए सम ऑफ द एपी सीरीज को समझते हैं। सम ऑफ फाइनाइट एपी सीरीज। सीरीज क्या है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, राइट है। मान लो टोटल टर्म n टर्म है। अगर हम n टर्म का सम निकालेंगे, s स्टैंड्स फॉर सम, s n है, तो फॉर्मूला लिखो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इफ n क्या है? टोटल टर्म है। n क्या है? टोटल टर्म हो तो l बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म के जगह पे मैं l लिख सकता हूँ, तो s nth का फॉर्मूला हो जाएगा, s nth हो जाएगा n/2। 2a को मैं 2 पार्ट में तोड़ दे रहा हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये जो टर्म है इसके जगह पे मैं l लिख देता हूँ, तो s nth का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l। तो s nth के 2 फॉर्मूला निकल के आया। अगर लास्ट टर्म पता है तो ये लगाना, अगर nth टर्म n टर्म का दिया होगा तो ये लगाएंगे। ये 2 फॉर्मूला मुझे पता है, राइट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, यदि अगर हम nth टर्म में से उससे एक टर्म पहले को माइनस कर देते हैं तो वो nth टर्म ही आ जाता है। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो ध्यान से, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 4 6 8 10। मैं ध्यान से देखो, मैं जोड़ता हूँ 4 2 6 6 6 12 12 और 8
20, 20 और 8 30, यानी क्या समझे, 1 2 3 4 5, मैं पांचवा टर्म में, 5 टर्म में से चौथा टर्म को माइनस करता हूँ। तो देखो 5 टर्म का ऐड कितना था, 30 था। 30 में से मैं पहले 4 टर्म का, 4 2 6 6 6 12 12 8 20, यानी क्या, मैं पांचवा टर्म में से 4 टर्म को माइनस कर दे रहा हूँ। तो ये देखो लास्ट टर्म निकल के आ जाएगा। यानी अगर मैं मान लो कि 20 टर्म में से 19वां टर्म को माइनस कर दूं, 20 टर्म में से 20 टर्म के सम से 19वां टर्म को माइनस कर दूं सम को, तो मेरा 20वां टर्म ही आ जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला है, इसे आप लोग नोट कर लो, इसे मैं न्यूमेरिकल में यूज़ करने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से सम के 3 फॉर्मूला निकला है, इसे कॉपी में नोट कर लो। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मैं देने जा रहा हूं जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपके लिए यूजफुल होगा। ओके, तो चलिए उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और फॉर्मूला को लिखें। ओके, तो आओ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एपी से रिलेटेड समझते हैं, जिसका यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला, सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव नंबर, है ना। ब्रैकेट में एक चीज याद रखना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट और जितना तुम चाहो, 100, 1000, 10,000, 500, 50, 40, 45, जितना भी चाहो, है ना। 1 से स्टार्ट करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n × n + 1/2। जैसे यहाँ पर देखो, अगर 1 से लेके 100 तक का मुझे ऐड बताना है, तो n कितना है, यहाँ n 100 है, बैठा दो 100 × 100 + 1 और डिवाइडेड बाय 2, इसको काटो 50, यानी 50 × 101 यानी 5050 आ जाएगा। राइट है। इस प्रकार से किसी भी टर्म का फॉर्मूला लगा के हम लोग, अगर n पता है डायरेक्ट लगाओ, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, है ना, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा n²। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, सब 1 से, है ना, स्टार्टिंग सीरीज से बात कर रहे हैं। पहला मान लो 1 है, फिर क्या है 3 है, फिर 5 है, फिर क्या आएगा 7 है, फिर मान लो 9 है। मैं कितना लिखा, 5 लिखा। इन सब को जोड़ो, देखो 25 आएगा। कैसे, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 और 1 25, यानी 25। और कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, क्या ये 5 का स्क्वायर नहीं है, यानी क्या, जितना मैं टर्म लिखूंगा ऑड, उसका स्क्वायर ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड है कि एन कंसेक्यूटिव। थर्ड है सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर, है ना। ये फॉर्मूला आ जाएगा n × n + 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 4 6 8 10, बताओ कितने हैं। तो आप बताओगे सर इसका 5 टर्म है और इसका जोड़ करेंगे 30 आएगा, टोटल 5 है। तो ये मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 + 1, क्या आ जाएगा सर 30 ही आएगा। यानी क्या समझे, तुमको अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर का फॉर्मूला चाहिए तो स्टार्टिंग से याद रखना, ये सीरीज स्टार्टिंग सीरीज, यानी क्या, जो काउंटिंग स्टार्ट होता है वहीं से ये एप्लीकेबल है, बीच में आप इसको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यानी ये स्टैंडर्ड सवाल है। तो अगर आपको डायरेक्ट इवन नंबर का सम पूछे, जितना भी टर्म का पूछे, ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। यदि डायरेक्ट ऑड नंबर का सम पूछे, जितना नंबर भी ऑड होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ये लगा देना, यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम 2 है, याद रखना। और अगर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से जितना भी नंबर तक आपको सम बता दे, तो आप ये फॉर्मूला लगा के किसी का भी सम बता सकते हैं। तो ये 3 बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फॉर्मूला है एपी का, इसे ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए याद रखना, इससे आपका टाइम कंज्यूम बचेगा, है ना, और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने
एपी के जितने भी सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। चलिए अब हम आपको सबसे अच्छे जितने भी अच्छे सवाल है, जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, उन सबको मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूं। ओके, तो चलिए अब आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो मैंने बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस को लिखा है, उसको देखें। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी सीरीज है, उसका 10वां टर्म पूछ रहा है। पहले ये तो देख लें एपी सीरीज कैसे होता है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो तो कितना आएगा, 7 माइनस 2 कितना आएगा, 5। 12 माइनस 7 कितना आएगा, 5। यानी क्या दिखा कि इसका कॉमन डिफरेंस 5 है। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो गिवन फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 7 माइनस 2 कितना आ गया, 5 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस 5 है, तो मुझे 10th टर्म बताना है। tnth क्या होगा, a। पहले तो बताओ tnth क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम 10th टर्म निकालूं तो a कितना है, 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी 2 प्लस 9 इंटू 5, यानी क्या होगा, 2 प्लस 9 5 से 45, यानी 47 इसका आंसर होगा। राइट है, तो बताओ 10th टर्म क्या आ जाएगा, तो 47 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ नंबर सीरीज, जो दिया हुआ है 5, 11, 17। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में a कितना है, बोलोगे 5, एक 5 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस 6 है। मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो tnth, माना कि 301 जो है ना वो nth टर्म है, तो मैं tnth का फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tnth मैं इसको यहाँ पे जो दिया है उसे ही बैठा देंगे। a कितना है, a 5 है, n नहीं पता मेरे को, n माइनस 1, और d कितना है, 6 है। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू ये रहने देते हैं और इस 5 को इधर भेज देते हैं। तो 301 घुमा के लिख रहा हूँ, हाँ कंफ्यूज मत होना। तो 301 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 296 आ जाएगा, 296 आ जाएगा। अब इसमें से मैं n माइनस 1 इक्वल टू 296 बाई 6 करता हूँ, ठीक है। तो यानी क्या, ये कटेगा क्या, मैं देख लेता हूँ। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 4 1 5 8 5 13। नहीं, ये कंप्लीट नहीं कटेगा अब 3 से। अब देखो यहाँ ध्यान से, यानी n माइनस 1 किसके बराबर आ गया, 148 बाई 3। तो n बराबर आ जाएगा 148 बाई 3 प्लस 1। देखो ये कभी भी n जो है ना एक परफेक्ट इंटीजर नहीं आएगा, क्योंकि 3 पूरा कंप्लीटली कट नहीं रहा है। तो ये एक n क्या है, नॉट है ना, n इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि ये परफेक्टली कटना चाहिए, पूरा एक परफेक्ट नंबर आना चाहिए। तो n इज नॉट एन इंटीजर, n एक इंटीजर नहीं है। अगर n इंटीजर नहीं निकला है तो ये सीरीज भी, ये नंबर भी इस सीरीज का भाग नहीं होगा। सो 301 इज नॉट इन द टर्म, इज नॉट इन द क्या टर्म, ठीक है। गिवन टर्म जो दिया हुआ है वो इसमें नहीं होगा। यानी क्या, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये टर्म है या नहीं है, तुम सिंपली फॉर्म tn लगा के tn में वो वैल्यू बैठा देना है और वहां से n की वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर वो परफेक्टली कट के एक होल नंबर आ जाता है तो जी हाँ सर वो वैल्यू है, और अगर वो होल नंबर नहीं आता है तो रीजन लिख देना है कि n एक परफेक्ट इंटीजर नहीं आ रहा है, हैंस ये नंबर इस नंबर सीरीज में नहीं होगा। बस यही करना है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर है ये नहीं होगा। नेक्स्ट, अब पूछा है कि 17 टर्म उसके 10वां टर्म से 7 ज्यादा है। मैं यानी क्या 30 17 और
टी 10वां का डिफरेंस कितना है 7 है। मैं अभी फॉर्मूला पढ़ा हूं ना कि टी एम माइनस टी एन एम माइनस एन इंटू डी, तो मैं इसको लगा दो 17 माइनस 10 इंटू डी कॉमन डिफरेंस बराबर 7, यानी 7d बराबर 7, तो 7 से 7 कट गया तो d बराबर 1 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया 1 आ गया। और एक सवाल में पूछा गया था कि बताओ कॉमन डिफरेंस कितना होगा। अब इसमें पूछा है कि सीरीज का गिवन सीरीज का मिडिल टर्म क्या होगा। मिडिल टर्म बताने के लिए हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाना पड़ेगा। तो हमको पता है कि लास्ट टर्म टी एन है, हम मान लो कि टोटल n टर्म है, तो टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। तो बताओ यहाँ पे a क्या है, तो a फर्स्ट टर्म माइनस 11 है और कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी माइनस 7 प्लस 11, आंसर होगा 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस 4 है और फर्स्ट टर्म माइनस 11 है। तो मैं इसमें बैठा देता हूँ टी एन की जगह 49 बैठाता हूँ, इक्वल टू a बराबर माइनस 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 4, इसको इधर भेजेंगे तो 49 प्लस 11 एन माइनस 1 इंटू 14, यह आ जाएगा 50 और एक 60 बराबर एन माइनस 1 इंटू 14, राइट है 14 नहीं 4 है ना, 4, इसे काटेंगे 15 बार में, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो n बराबर 16। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकल के आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ गया 16। नाउ अब देखना यहाँ बना रहे, तो यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकल के आ गया 16। तो 16 क्या है, इवन है ना, तो t है ना, मिडिल टर्म क्या आएगा, मिड टर्म आएगा, एक होगा t 16/2th टर्म और 16/2 प्लस 1th टर्म, यानी क्या आ जाएगा t 8 टर्म और 9 टर्म इसका मिड टर्म होगा। तो 8 टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 7d, a कितना है, तो a है माइनस 11, d है 7 इंटू 4, कितना आ जाएगा माइनस 11 और 28 यानी 17 हो जाएगा। और t 9 टर्म आ जाएगा a प्लस 8d यानी माइनस 11 प्लस 8 इंटू 4, 32 माइनस इतना आएगा यानी 21 हो जाएगा। यानी क्या 17 और 21 ही इसका मिड टर्म है। तो मिड टर्म क्या आ जाएगा, मिड टर्म ऑफ द सीरीज क्या है 17 और 21 इसका मिड टर्म होगा। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो चलिए अगले सवाल की ओर, ठीक है, ये अगले सवाल को देखते हैं। डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and 7 term is 9। यानी क्या t थर्ड तुमको दे दिया है कितना 5, मैं फॉर्मूला माना कि लेट a क्या है उसका फर्स्ट टर्म है और d क्या है उसका कॉमन डिफरेंस है। तो मैं बोल सकता हूं तो थर्ड टर्म होगा a प्लस एन माइनस 1d, मतलब a प्लस 2d कितना है 5 है। सिमिलरली t सेवेंथ टर्म दे दिया है, t सेवेंथ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, यानी a प्लस 6d बराबर 9 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस कर रहे हैं दोनों को, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है a प्लस 6d है ना माइनस a प्लस 2d, क्या होगा 9 माइनस 5, क्या होगा a से a कटा 6 माइनस 2 4d बराबर 4, तो d बराबर 1 निकल के आ गया। तो जैसे d 1 आ गया, मैं किसी एक में बैठा दो इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में d का वैल्यू बैठा दो, तो इक्वेशन 1 में बैठा दो, तो a प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5, तो a बराबर 5 माइनस 2 कितना आ गया 3 आ गया। तो यानी क्या a 3 है और कॉमन डिफरेंस 1 है, तो सीरीज क्या होगा, तो सीरीज होगा फर्स्ट टर्म 3 है, एक जोड़ते चला जाओ 4 है 5 है 6 है 7 है एंड डॉट 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 सो ऑन। तो AP सीरीज क्या निकल के आ गया
3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल को देखो। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29 टर्म। यानी क्या, टोटल टर्म दे दिया है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। यानी क्या, 50th टर्म तुमको प्रोवाइड, लास्ट टर्म है ना, तो T50 कितना दिया हुआ है, 106, यानी A प्लस सिमिलरली 49D बराबर 106 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1। और थर्ड टर्म भी तुम्हें प्रोवाइडेड है 12, यानी T थर्ड भी तुमको दिया हुआ है 12, यानी A प्लस 2D बराबर 12, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 में 2 को घटा दो तो 1 माइनस 2 करेंगे तो A प्लस 49D माइनस A माइनस 2D 106 माइनस 12, तो क्या आ जाएगा, A से A कटा तो 47D बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2 4, ठीक है, और 10 में 1 94, ठीक है। तो यानी क्या, D बराबर 2 बार में, ठीक है, तो D बराबर 2 आ गया। जैसे D 2 आया, A निकल जाएगा, यहाँ किसी एक में बैठा दो, तो इक्वेशन 2 में बैठा दे रहे हैं। 2 में बैठाने पर क्या आ जाएगा, A बराबर 12 माइनस 2 इंटू D 2, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, तो T 29 आ जाएगा। A प्लस 28D, A कितना है, A है 8 प्लस 28 इंटू 2, यानी 8 प्लस 56 यानी 64, यानी 64 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल जो 2 है, ये बहुत ही ज़्यादा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर। ओके, तो आइए ये अगला सवाल को देखते हैं। इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, क्या दिया हुआ है कि 9 टर्म 0 दिया है, यानी A प्लस 8D बराबर 0 दे दिया है, यानी A फर्स्ट टर्म है, तो हम लोग पहले ही मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, हमको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ T29 टर्म ट्वाइस देन T19, हमको प्रूफ करना है। यानी क्या, मैं LHS लेता हूँ, T29 क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 28D, यहाँ से A क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ माइनस 8D, यानी माइनस 8D प्लस 28D क्या हो जाएगा, 20D हो जाएगा। अब RHS को लिखता हूँ, ट्वाइस इंटू 29D है ना, तो 2 इंटू A प्लस 18D बोल सकते हैं क्या, तो 2 इंटू A की जगह माइनस 8D प्लस 18D, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10D यानी 20D। क्या LHS बराबर RHS आ गया, सो LHS बराबर क्या है, RHS, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर T29 इक्वल टू 2 इंटू 19 होगा, इफ T9 इक्वल टू 0 होगा, हैंस प्रूव्ड हो गया, है ना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल था। ये सवाल को देखें, बोला है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखो, इसको बनाने के लिए लेट nth टर्म बी 132 मोर देन 54th टर्म। इस सवाल में यानी क्या, nth टर्म में ज़्यादा है 54th टर्म से, तो मैं क्या करता हूँ, nth टर्म में 132 घटा दूँ, क्या वो 54th टर्म के बराबर हो जाएगा, क्या ज़्यादा है ना उससे, तो
तो 132 को घटा दो इससे, तो वो 54 टर्म के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, इसको इधर भेज देते हैं 132 प्लस a प्लस 53 इंटू डी। नाउ a तो हमको मालूम है कितना 3 प्लस n माइनस 1, डी होगा 15 माइनस 3 मतलब कितना होगा 12 इक्वल टू 132, a हो जाएगा 3 प्लस 53, डी है 12। ओके, नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 132, उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 129, इसको इधर भेजेंगे, इसमें माइनस कर दिए हैं, ठीक है। तो 129, अच्छा ये तो 3 से 3 कट ही गया ना, बेकार करना है, इधर 3 कट ही गया तो 132 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 53 और 12 3 जा 36, 3 हाथ में 12 पंचे 60 और 3 63, 636, ऐड करो 6 2 8 3 3 6 6 1 7, ठीक है। तो n माइनस 1 हो जाएगा 768 बाई 12 6 72, 4 हाथ 12 4 48, तो 1 उधर भेजेंगे तो 64 प्लस 1 यानी 65th टर्म, यानी कौन सा टर्म होगा, तो देयरफॉर 60 n बराबर कितना टर्म होगा, 65th टर्म ही इस सवाल का आंसर है। यानी क्या, ये 65th टर्म ही है ना 132 ज़्यादा होगा किससे, 54th टर्म से। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो आइए ये अगले सवाल को देखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी सीरीज दिया हुआ है विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म क्यों बोल रहा है, देखो जरा एपी सीरीज घटते जा रहा है, तो घटते 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 जरूर एक टर्म वही आएगा जो नेगेटिव हो जाएगा। तो तुमसे पूछा जा रहा है तो बताओ वो कौन सा टर्म है जो पहली बार नेगेटिव होगा, राइट। मैं मान लेता हूं लेट nth टर्म will be first negative टर्म। मैं मान लिया कि nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, यानी क्या tnth लेस देन 0 होना होगा, यानी मैं बोल सकता हूं a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0 होगा। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, कितना है 121 प्लस n माइनस 1, डी कैसे निकालेंगे, माइनस करके, तो 117 माइनस 121 करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, तो 0। यानी क्या कह सकते हैं कि n माइनस 1 इंटू माइनस 4, इसको इधर भेजो, क्या हो जाएगा माइनस 121 होगा, यानी माइनस, इसको आगे कर दिए, n माइनस 1 इंटू 4 लेस देन माइनस 121। अब ये है इनइक्वलिटी का साइन। एक चीज ध्यान से समझना, यदि हम बोल रहे हैं कि -2 बड़ा है, -2 बड़ा है या -2 छोटा है किससे, 0 से, या -2 छोटा है -1 से, -2 छोटा है -1 से, यदि हम माइनस हटाते हैं या दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे इनइक्वलिटी में कभी काटा नहीं जाता है माइनस को, तो अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूँ तो 2 और 1 बन जाएगा, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई किए तो 2 अब बड़ा हो जाएगा। यानी जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है या कट करते हैं तो इनइक्वलिटी साइन बदलता है। तो यदि मैं माइनस साइन हटाना चाहता हूँ या माइनस साइन को इधर उधर भेजना चाहता हूँ, राइट है, कभी भी माइनस साइन को हटाना है या माइनस साइन को किसी दूसरे साइड में भेजना है तो हमेशा इनइक्वलिटी का साइन बदलना पड़ेगा। यानी क्या होगा, ग्रेटर देन 121, यानी क्या n माइनस 1 ग्रेटर देन 121 बटे 4, तो n ग्रेटर देन 121 बटे 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, तो n ग्रेटर देन 125 बटे 4 कितना आएगा, 31 पॉइंट कुछ आएगा, 31 पॉइंट कुछ आएगा। तो बताओ 4 तिया 12 4, हाँ 31 पॉइंट कुछ आएगा। तो 31 पॉइंट से ज़्यादा नेक्स्ट इंटीजर कौन होगा,
तो n जो मिनिमम होगा तो n बराबर क्या लेंगे 32, यानी क्या फर्स्ट नंबर क्या होगा 32 होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ इससे ज़्यादा होना होगा, यानी n कितना ले लेंगे, क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो 31.25 आएगा, तो 31.25 से नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू कौन आएगा, तुम बोलोगे 32 आएगा, यानी क्या 32 टर्म ही इसका क्या होगा, पहला नेगेटिव इंटीजर होगा, या नेगेटिव नंबर होगा। देयरफॉर 32nd टर्म ही इस सवाल का आंसर होगा। बहुत सिंपल सा सवाल था, अगर बेसिक तरीके से सोचेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? कितने सारे नंबर 10 और 250 के बीच में होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। ठीक है, अब देखो सीरीज क्या क्या नंबर होगा, तो नंबर्स आर, पहला नंबर कहाँ होगा 12, फिर 16, फिर 20 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर क्या होगा 248 होगा। 248 ही ना कट सकता, उसके बाद तो कोई नंबर 4 से नहीं कटेगा। तो मुझे देखो, मुझे फर्स्ट टर्म मिल चुका है 12, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 मतलब 4 का है, और लास्ट टर्म हमको मालूम है 248, तो लास्ट टर्म होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 248 इक्वल टू a12 n माइनस 1 और d है 4, इधर भेजो तो n माइनस 1 इंटू, वहीं रहने देते इसको, इधर भेज रहे हैं, तो 248 माइनस 12 क्या होगा, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, 236 राइट। तो n माइनस 1 इक्वल टू 236/4, ठीक है, 4 5 ज़ा 20, 3 हाथ में 4 9 ज़ा 36, तो n माइनस 1 हो गया 59, तो n बराबर 59 प्लस 1 यानी 60। तो टोटल टर्म कितने हैं, तो टोटल नंबर कितने होंगे, कितना होगा 60 नंबर्स इतने होंगे जो 4 से डिवाइड होगा, राइट है। तो 10 और 250 के बीच में टोटल 60 नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होगा, राइट है। तो किसी भी, कोई भी, जरूरी नहीं 4, ये कुछ भी दे सकता है। अगर 7 बोलता तो 7 भी निकाल सकते थे, पहला नंबर क्या आता 14 आता, फिर 21 आता एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर क्या होगा मैं निकाल लेता वहाँ से, उसके बाद वो नंबर लास्ट नंबर क्या हो सकता था, तो 7 से डिवाइड करो उसको, और जो भी आएगा आपका क्या कहते हैं रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देना, वही नंबर लास्ट होगा, राइट है। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कितने नंबर डिविजिबल होंगे वो हम एपी सीरीज से निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194, फाइंड द नंबर्स। अभी मैंने आपको, जब मैं थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर सम ऑफ द नंबर्स गिवन हो तो मुझे देखना पड़ेगा कितना नंबर दिया हुआ है। कितना नंबर दिया 3 है, तो मैंने आपको बोला था जब भी ऐसा हो तो वो 3 वाला ही सीरीज मानेंगे। तो लेट द एपी सीरीज बी, या लेट द नंबर बी, लेट द नंबर्स बी, वही मानना होगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब उनका सम दिया है तो गिवन उनका सम a माइनस डी, a और a प्लस डी कितना दिया है 24, यहाँ से d कट गया तो 3a बराबर 24, तो a बराबर डायरेक्ट 8 आ गया। अब बोला है उसके स्क्वायर का सम, नाउ उसके स्क्वायर का सम, तो a माइनस डी का स्क्वायर, a स्क्वायर और a प्लस डी का स्क्वायर, वो कितना दिया है 194 दिया है। इसको ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ad 194, ये से ये कट गया, यह आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 194। a का वैल्यू हमको मालूम है, तो 3a 8 स्क्वायर
प्लस 2d² इक्वल टू 194। 8 8 जा 64 यानी 3 इंटू 64 प्लस 2d² इक्वल टू 194 यानी 2d² इक्वल टू 194 माइनस 64 4 तिया 12 एक हाथ में 6 तिया 18 192। तो 2d² इक्वल टू हो जाएगा 2, राइट है, तो कट जाएगा। तो d बराबर d² बराबर 1, तो d बराबर 1 आ गया। तो d बराबर 1 आ गया। तो जैसे d बराबर 1 आ गया अब हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो देयरफॉर तो पहला क्या हो जाएगा, d बराबर 1, हाँ d² इक्वल टू 2 आया ना, तो d बराबर 1 आ गया। तो सीरीज क्या हो जाएगा, तो सीरीज हो जाएगा a माइनस डी और a प्लस डी। a कितना है 8 माइनस 1 8 और 8 प्लस 1 मतलब 7 8 9, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान हो गया ना, कि अगर हम लोग सीरीज को मान ले पहले ही, ठीक है, तो गिवन सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बट वही अगर हम a प्लस डी a प्लस डी a प्लस 2d करके बनाएं तो मुश्किल हो जाएगा ये सवाल को बनाना, ठीक है। तो जब भी कभी भी सम ऑफ द नंबर दिया होगा तो हम लोग वही नंबर को मानेंगे जो हम लोग थ्योरी पार्ट में पढ़े थे। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर, ठीक है। सवाल को देखते हैं। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन AP, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का 3 हमको क्या है एंगल होता है, तो वो क्या है AP में दिया है। फिर वही बात है 3 नंबर क्या दिया है AP में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो लेट, फिर वही बात लेट द एंगल्स बी, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है, तो क्यों ना हम वो एंगल पहले से ही मान लें। तो लेट द एंगल्स बी a माइनस डी डिग्री, a डिग्री और a प्लस डी डिग्री मान लेते हैं। नाउ अब हमको मालूम है उनका सम 180 होता है, तो d से d कटा, तो 3a बराबर 180, तो a बराबर 60 आ गया। जैसे a बराबर 60 आ गया हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक बात बोला है ग्रेटेस्ट एंगल, इनमें ग्रेटेस्ट कौन है a प्लस डी अगेन, और क्या दिया हुआ है ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो ट्वाइस द लीस्ट है, वो ट्वाइस द लीस्ट है। a कितना निकल के आया 60 प्लस डी 2 60 माइनस डी, तो 60 प्लस डी 120 माइनस 2d, इसको इधर भेजो 3d इक्वल टू 120 माइनस 60 यानी 3d इक्वल टू 60, यानी d बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो d बराबर 20 आ जाएगा। तो d बराबर 20 आ गया और a बराबर 60 आ गया, तो देयरफॉर एंगल्स क्या क्या हो गया, एंगल्स आर क्या होगा a माइनस डी, a कितना है 60 माइनस 20, फिर 60 और 60 प्लस 20 यानी 40 60 और 80 डिग्री किसका, उस ट्राइंगल का एंगल्स है, और यही इस सवाल का आंसर है। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर, ठीक है। आइए ये अगले सवाल को देखते हैं। सुब्बा रॉय started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? बोल रहा है कि वो 5,000 गिवन है ना, his salary was 5,000 in 1995 में उसका 5,000 था और 200 रुपया हर एक। नाउ 200 रुपीज इंक्रीमेंट एवरी ईयर,
यानी क्या कि जब उसका 5000 था तो नेक्स्ट ईयर 5200 हो गया, फिर 5400 हो गया, इस प्रकार से 7000 होगा। कब? तो लेट nth ईयर में इट्स सैलरी या हिज सैलरी बिकम्स, उसका सैलरी 7000 हो जाएगा। तो हमको n मालूम है ना, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना है? 7000, a कितना है? 5000 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है? 200। नाउ अब इसको इधर भेजेंगे तो 2000 आ जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 200, उसको उधर ही रखते, इधर भेजेंगे तो 2000, इसको काटेंगे 10 बार में, तो n बराबर 11, यानी 11वां साल में, यानी क्या? 11th ईयर, एट 11th ईयर his salary becomes what? 7000। यानी बताओ 1995 में वो ने काम चालू किया, ठीक है, तो 11वां साल कब होगा? तो 2005, क्योंकि 95 में तो चालू किया है, तो 2005 मतलब क्या? 11वां हो जाएगा, 95 को लेना है, राइट है, तो 95 लगा तो 2005, यानी क्या? इन 2005, है ना। इसका आंसर हो जाएगा कि उसका सैलरी क्या हो जाएगा? 7000 रुपया हो जाएगा, राइट है। तो इस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम भी पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग बहुत ही इजी तरीके से इस तरह से उसको एपी सीरीज में का क्वेश्चंस होगा, उसको बनाकर नॉर्मल तरीके से बना देंगे। ओके, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।